सुन रहा? क्या होती है काले पानी की सजा? आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इस आजादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने जो कीमतें चुकाई हैं वो बहुत ही बड़ी हैं। आज जब हम इतिहास में अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों पर किए गए अत्याचारों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। अंग्रेजी सरकार ने हमारे देश के लोगों को बहुत सी दर्दनाक यातनाएं दी। इन यातनाओं के क्रम में सबसे भयंकर यातना आती है जिसे काला पानी की सजा कहते हैं। काला पानी की सजा इतनी खतरनाक थी कि इसके बारे में जानकर आज भी आपकी रूह कांप जाएगी। हालांकि अब जब आजाद भारत में काली पानी जैसी कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस सजा के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जिससे आप ये जान पाएंगे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारी आजादी के लिए क्या क्या कीमतें चुकाई हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया है तो चलिए आपको लेकर चलते हैं यातनाओं के उस दौर में जहां अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को यातना देने के लिए नए नए तरीके अपनाए। दोस्तों, काला पानी की सजा के लिए अंग्रेजों ने सेल्युलर जेल का निर्माण करवाया। सेल्युलर जेल को ही काला पानी की जेल भी कहा जाता है। ये जेल भारत से हजारों किलोमीटर दूर वर्तमान के अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में बनवाई गई थी। इस जेल को काला पानी कहने का कारण इस जेल के चारों तरफ केवल पानी ही पानी का होना था। चारों तरफ पानी होने के कारण कोई भी कैदी इस जेल से भागने में सफल नहीं होता था। इस कारण से इसको काला पानी की संज्ञा दी गई। सेल्युलर जेल को बनवाने का विचार अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के बाद आया था, क्योंकि अंग्रेज इस क्रांति में शामिल लोगों को ऐसी जगह भेजना चाहते थे जहां उन्हें कठोर यातनाएं देने पर भी वो भाग न सकें। अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई यातनाओं की मूक गवाही देती इस जेल के निर्माण की नींव 1897 में रखी गई, जो कि 1906 में बनकर तैयार हुई। इस जेल को बनाने वाले आर्किटेक्चरल का नाम था मैकलर। इस जेल में कुल कोठरियों की संख्या 698 थी, जिनका आकार 4.5 बाई 2.7 फीट था। ऑक्टोपस की तरह इस जेल की भी 7 शाखाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसकी केवल 3 शाखाएं ही बची हैं। इस जेल में एक टावर भी है जहां से कैदियों पर नजर रखी जाती थी। इस जेल का नाम सेल्युलर पड़ने का कारण यह है कि इस जेल में सभी कैदियों को अलग अलग सेल में बिल्कुल अकेला रखा जाता था, जहां से ना तो वो किसी कैदी से बात कर सकते थे ना ही देख सकते थे। इस जेल में ऐसा सेल भी था जहां पर कैदियों को सजा सुनाई जाती थी और सजा सुनाए जाने तक उन्हें सामान्य व्यक्ति की तरह ही रखा जाता था। जेल में फांसी देने के लिए कमरा भी बनवाया गया था। इस कमरे के नीचे एक और कमरा था जहां पर फांसी दिए गए कैदियों की लाशें पड़ी होती थी। इन लाशों को बाद में जला दिया जाता था। अंग्रेजों द्वारा यहाँ कितने लोगों को फांसी दी गई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले अंग्रेजों ने उन सभी रिकॉर्ड्स को जला दिया था। आज भी इस जेल की दीवारों पर कैद रहे स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो और उनके नाम लिखे हैं। इस जेल में जिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था उनमें प्रमुख नाम बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, गोपाल भाई, परमानंद, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, मौलाना फजले हक खैराबादी और वामन राव जोशी का है। अब बात करते हैं इस जेल में कैदियों को कौन कौन सी यातनाएं दी जाती थी। कैदियों से कोल्हू के बैल के समान ही तेल पेरने का काम लिया जाता था। प्रत्येक कैदी से एक दिन में लगभग 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरने का काम लिया जाता था। यदि कोई कैदी दूसरे कैदी से बात करते हुए पाया जाता था तो उसे जेलर और सैनिकों द्वारा बहुत ही कठोर यातनाएं दी जाती थी। यहाँ कैदियों को ऐसी बेड़ियां पहनाई जाती थी जिससे वो चलना तो दूर ठीक से बैठ उठ भी नहीं पाते थे। कैदियों को कई कई रातों तक जगाकर उनसे भारी भरकम काम करवाए जाते थे। कैदियों को भूखा प्यासा रखना भी काला पानी जेल की सजा में शामिल था। कुछ रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि सजा के तहत कैदियों को सुबह शाम कोड़े से भी पीटा जाता था। कोड़े की मार की वजह से कैदी लहूलुहान हो जाते थे, मगर ना तो उन्हें कोई मेडिकल सहायता दी जाती थी और ना ही किसी दूसरे कैदी को उस कैदी की मदद की इजाजत होती थी। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि सेल्युलर जेल में कुछ कैदियों को 24 घंटे बेड़ियों में ही जकड़ कर रखा जाता था। यहाँ तक कि ये कैदी अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं सकते थे, सोना तो दूर की बात है। कुल मिलाकर जो इतना बड़ा क्रांतिकारी देशभक्त होता था उसके लिए सजाएं उतनी ही बड़ी और कठिन होती थी। अंग्रेजी हुकूमत ने कैदियों पर जुल्म की इंतहा को भी पार कर दिया था, मगर इन सब के बावजूद वो भारतीयों के दिलों से आज़ादी की ललक को मिटा नहीं पाई। अब आप सोच रहे होंगे क्या इतनी यातनाओं के बाद भी किसी ने यहाँ से भागने का प्रयास नहीं किया? तो हम आपको बता दें कि एक बार लगभग 238 कैदियों ने यहाँ से भागने का प्रयास किया था, लेकिन वे पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद मिलने वाली सजा के डर से एक कैदी ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। उस समय इस जेल के अधीक्षक रहे वॉकर ने पकड़े गए कैदियों में से 87 कैदियों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था।
इसके बाद यहाँ की यातनाओं से परेशान होकर कैदियों ने भूख हड़ताल की, जिसके बाद महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के कठिन प्रयासों से सन 1938 में सेलुलर जेल के सभी कैदियों को उनके देशों की जेलों में वापस भेज दिया गया। 1942 में जापानियों ने इस जेल पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजी सैनिकों को ही यहाँ पर बंदी बना दिया। उसी समय जापानियों द्वारा इस जेल की 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। साल 1945 में दोबारा अंग्रेजों का इस जेल पर कब्जा हो गया। भारत की आजादी के बाद इस जेल की बची 5 शाखाओं में से 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। साल 1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया और 1969 में इसकी बची 3 शाखाओं और टावर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। दोस्तों, क्या कभी आप सेलुलर जेल देखने गए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। शेयर करते हुए क्रांतिकारी वीरों को अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें। ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लगातार पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।